जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जीडीसीई, उसी का क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली सितंबर 2022 का पेपर है, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली जीडीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर हेडक्वार्टर्स की तरफ से जारी किया गया था। और ये एग्ज़ाम डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/9/2022 का है। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम यहाँ पर शो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पंडित रविशंकर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प है ये सितार। तो आप सभी को पता होगा कि पंडित रविशंकर मुख्य रूप से सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जून 2022 में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन स्किप किया था और यहाँ पर इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमोद के मित्तल जून 2022 के सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि चेचक की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो कैंडिडेट ने भी सही आंसर दिया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकेटिलोग्राम संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये संबंधित है फिंगरप्रिंट से, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, जून 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उस समय ये जून 2022 का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स अगर आपने उस समय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रुचिरा कंबोज को उनके प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया था और ये कैंडिडेट ने स्किप किया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग आपको अटेंड नहीं करना है, जैसे कि इस कैंडिडेट ने नहीं की थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर 1980 बैच के किस व्यक्ति को 2016 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद यहाँ पर राइट आंसर है अमिताभ कांत। तो कैंडिडेट अभी यहाँ पर एक भी गलत आंसर नहीं टिक किया है, बाकी 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत में जो पहले बंगाल के गवर्नर थे वह सी राजागोपालाचारी थे, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस तो पता ही होगा कि भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। तो यहाँ पर अभी कैंडिडेट लगभग 10 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये सभी तो आपको याद होना ही चाहिए, जैसे कि इसका राइट आंसर है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि आप सभी को ये पता भी होगा कि राइट आंसर राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके उसका प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध हवा महल पैलेस ऑफ ब्रिज किसे 1799 में निर्मित किया गया है, कहाँ स्थित है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का देखा जा सकता है कि जयपुर में हवा महल है। ये सभी को पता ही होगा जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 19 मार्च 2022 को आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वह रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया है, इन्होंने राजकुमार लगाया था और इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, जिससे कि इनका नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पर सेकंड भी इनका रॉन्ग आंसर हो गया है। इनपुट डिवाइस का राइट आंसर है बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ना कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो यहाँ पर लगातार 2 गलत हो चुके हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर GDC एग्ज़ाम में हमेशा आप देखेंगे
तो फुल फॉर्म ज़रूर पूछते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट का सही आंसर है और ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जोर पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को ये पता नहीं था, बाकी इसका राइट आंसर है जोन पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पक्षियों के अंडे का अध्ययन संग्रहण कहलाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने यहाँ पर भी गलत आंसर दिया है। इसका राइट आंसर है ओलॉजी और इन्होंने दिया है इक्थियोलॉजी। तो यहाँ पर कैंडिडेट लगातार अब गलत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वायु का प्रमुख घटक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% लगभग पाई जाती है। प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम जहां क्रिकेट खेला जाता है कहां स्थित है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको तो ये वैसे भी याद होगा कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरोडिक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन 6 और यहाँ पर कैंडिडेट ने विटामिन 4 लगाया था, जो कि गलत है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये कि राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर VHAL व्हेल का पूर्ण रूप पूछा है तो क्या है। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने गलत आंसर अटेम्प्ट किया है। आपको पता होगा कि व्हेल भोपाल में है और इसका राइट आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पर माइनर सी मिस्टेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लगा दिया है इन्होंने इलेक्ट्रिकल्स की जगह। तो ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक फुल फॉर्म पढ़कर क्वेश्चन जो उनको आता ही होगा वो भी गलत कर दिया। वहाँ पर आपको इतना प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम का कि टाइमिंग में आप सही से पढ़ते भी नहीं हैं और गलत रॉन्ग आंसर अटेंड कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का प्रसिद्ध गेटवे जिसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन की याद में बनाया गया है कहाँ स्थित है। तो ये भी आप सभी को पता ही होगा कि जब जॉर्ज किंग आए थे उनके स्वागत के लिए मुंबई में गेट बनाया था, जो कि मुंबई में समुद्र के किनारे स्थित है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रभुत आत्रेय, जो कि कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है, जो कि इन्होंने दिया है देवेंद्र झाझरिया। तो आपको जीएस की तरह जो इजी क्वेश्चन है इनको गलत ना करेंगे तभी आप जीडीसी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो पहले से एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं उनका माइंड अच्छा रहता है। और अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2016 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को शराब विरोधी और नशीले दवाओं के विरोधी अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है केरल, जो कि कैंडिडेट ने भी सही आंसर दिया है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में पेपर हुआ है और 2016 का ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आपको 1-2 साल पीछे के भी करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में किस वर्ष भेजा था। तो आपको तो ये सभी पता होगा कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की 3 लड़ाई हो चुकी है, जो कि 1526, 1556 और 1761 में हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 बुक्स के ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनार्क को क्रिकेट की बाइबल बुक कहा जाता है। ये सभी आपको रिलेटेड यहाँ पर आप क्रिकेट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस अभी तक पूछ चुके हैं। इसके अलावा भारत IMF का सदस्य किस वर्ष बना था। तो आप सभी को पता होगा कि 1945 में भारत IMF का सदस्य बना था, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर भारत का पूछा है, ना कि आपको विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है। और
यहाँ पर राइट आंसर है कंचनजंगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंदा देवी और कंचनजंगा में बहुत से लोग क्वेश्चन वो कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर कंचनजंगा राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया था। इसका भी राइट आंसर इन्होंने दिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, अशोक मिथुन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया है और इसका राइट आंसर है तमिल। तो अशोक मिथुन तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इसके अलावा यहाँ पर 1960 में भारत सरकार द्वारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की स्थापना किस शहर में की गई थी, तो ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसमें यहाँ पर कैंडिडेट ने सोचा कि सभी फिल्म से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो मुंबई सिटी में होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने मुंबई मारा है, लेकिन राइट आंसर इसका है पुणे। तो जो FTTI की स्थापना है वह पुणे शहर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले मेयर के रूप में किसने कार्य किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणा आशफ अली इसका राइट आंसर है, जो कि दिल्ली के पहले मेयर के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 ही प्रमुख सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर कर्नाटक राइट आंसर है, पर कैंडिडेट ने यह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया गया है। लगभग कैंडिडेट ने अभी तक 10 से 12 क्वेश्चंस स्किप कर दिए हैं, जो कि आप इतना स्किप्स करोगे तो आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस हर GDC एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, तो अगर आप GDC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका तो आप सभी को पता ही होगा कि यूरी गागरिन जो कि रशिया से थे, उन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसके बाद लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये भी आप सभी को इजी क्वेश्चन है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला साहित्य के लिए 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने फिर स्किप क्वेश्चंस कर दिया है और इसका राइट आंसर है भारतीय बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है कि सभी मुख्यालय के शहर, स्थापना दिवस वो सभी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है और यहाँ पर कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, तो संसद यानी कि संविधान से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट की तरह कंफ्यूज ना होकर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि संसदीय स्वरूप जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ना कि अमेरिकी संविधान से। तो यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए हैं और जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसमें यह संबंधित छोटी मोटी त्रुटियाँ आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देती है। अब यहाँ पर पहला मैथ्स का क्वेश्चन आया है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अंजना एक काम का 1/5 भाग 6 दिनों में कर सकती है, जबकि पद्मा उस काम को 1/3 भाग को 5 दिनों में कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ये आपको पता होगा कि कार्य एंड समय यानी कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस है जिनकी तैयारी आपको करनी है और कैंडिडेट ने यहाँ पर इसका सही आंसर दिया है, 10 इसका राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड मैथ्स का क्वेश्चन है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए यदि साइकिल की कीमत 4000 रुपये है। तो यहाँ परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तो आने चाहिए, जैसे कि अगर आप 100% 4000 CP को मानते हैं तो आपको 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो 115 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 40 का मल्टीप्लाई 115 से करेंगे तो आप SP यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि सेलिंग प्राइस 4600 रुपये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट
बोर्ड मास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको करने में आपको पूरी सावधानी बरतना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलती हुई तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे कि कैंडिडेट ने ये स्किप कर दिया है, जो कि आपका मेरिट बनाने वाले क्वेश्चंस को अगर आप इस तरीके से छोड़ेंगे तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर 35/13 है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक चतुर्भुज के कोण x डिग्री x-15 डिग्री, इस तरीके से x+15 डिग्री और 2x+10 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर 150 डिग्री है। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड इस डाउट सॉल्व करवाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इन मैथ्स से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, उन सभी को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने यह भी स्किप कर दिया है, तो इसका राइट आंसर है 1/3 - 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निशान तक जाता है और 20 किलोमीटर घंटा की दर से वापस आता है, इसकी नौकायन की औसत दर क्या है। तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर इन्होंने कैंडिडेट ने सही दिया है, 17.14 किलोमीटर इज द एवरेज रेट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए जो भी वर्ड मास से रिलेटेड है। 4⁴ इंटू 1/6 प्लस 1/2³ प्लस 1/2। तो ये वर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं और अगर आपका आंसर 41 आता है तो आपका भी आंसर सही है। इसके बाद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। स्क्वायर थीटा प्लस 1/1/cot² थीटा, इसका अगर आपको याद है तो आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने इसको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से a² + b² = 53 है और a × b = 14 है, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और यहाँ पर कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है वो राइट है, 9 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान x से y तक की यात्रा में एक कार की औसत गति 45 किलोमीटर घंटा है। y से x की वापसी यात्रा में इसकी औसत गति 55 किलोमीटर घंटा है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है। तो ये एवरेज से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है और इसमें कैंडिडेट का राइट आंसर है 49.5 किलोमीटर इज द एवरेज स्पीड। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है जो कि 3:4 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मेंसुरेशंस, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इनका भी आपको तैयारी करना है। बाकी यहाँ पर राइट आंसर 20 मीटर इज़ द राइट आंसर, इसकी हाइट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से सेकंड क्वेश्चन है, cos 20 डिग्री प्लस cos 29 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 209 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कैंडिडेट को नहीं आती थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लगातार सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्किप कर दिया गया है और इसका राइट आंसर जो है वह 0 है। इसके बाद यहाँ पर 75 600 का कितना प्रतिशत है। तो आप अगर परसेंटेज जानते हैं तो ये आपको फ्री क्वेश्चंस लगेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको 75, तो यहाँ पर किसका यहाँ पर आपको जोर देना है तो आपको पता चलेगा कि 600 का, तो 600 अकाउंट में आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से अगर आप 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 6 से 75 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 12.5% आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 और 48 को क्रमशः शेषफल 1 और 3 के साथ विभाजित करेगी। तो यह है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस को अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है जो 37 और 48 को क्रमशः 1 और 3 के साथ विभाजित करे। तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, 37 में से 1 माइनस करेंगे तो 36 और इसके बाद 48 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं 18 से तो 36 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 45 यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर 9 को अगर आप देखेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक को 3 अंक है, इनका मासा यानी कि HCF 17 है और लघुत्तम सामर्थ्य 714 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट को ये लघुत्तम LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे कि इन कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन स्किप किया है, तो आपको ये सभी आने चाहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये बारीकी से ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चंस ने पूछा क्या है। तो यहाँ पर संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, ना कि संख्याएं का बोला है। और इसका राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2.9। तो इसका आप बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2.9 से अगर 5.8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका 2, और 1.2 से इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यहाँ पर 2.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि से 7.5 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये प्राप्त होंगे। तो आपको यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो ये सभी क्वेश्चंस अगर आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आपका टाइम सेविंग होगा, क्योंकि ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 7.5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 का डिवाइड अगर 540 में करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और 3 से ये 18 टाइम कट हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो यहाँ पर आपका मूलधन 1800 रुपये निकल जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जितना कम समय में सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आपको अधिक समय दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 999 में बेचने पर रवि को 26% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 999 में 26% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर 74 का डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि राइट आंसर 1350 रुपये है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे दिए गए सामुच्य में से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस में 53 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है और वे है सबसे छोटा पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर -53। इसके बाद यहाँ पर CI से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। इसका भी इजी सूत्र होता है, इससे आप यहाँ पर राइट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने इसका आंसर 27 ईयर्स दिया है, वह कि इसका राइट आंसर यहाँ पर 9 वर्ष है। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है, और इस हिसाब से जो कैंडिडेट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ और क्वेश्चंस को स्किप किया है, नहीं तो इनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी संख्याओं का मूल्यांकन करें, 2 दशमलव स्थानों तक सही करें। तो इन सभी को ऐड कर ये राइट आंसर देना है। इसमें कि इन्होंने भी राइट आंसर दिया है, 15.89 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 125 रुपये के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो SI और CI का डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर इनका राइट आंसर 5 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ABC का इस तरीके से रेशियो दिया गया है, और उनको फाइनली ABC का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर 2:3:4 इसका राइट आंसर है। इसको सोल्व करने का जो सही तरीका है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ABC यहाँ पर AB का रेशियो दिया है, फिर BC का रेशियो दिया है, जैसे कि AB का 2:3 है और BC का 6.8 है, 6:8 है। तो यहाँ पर आप तीनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर जो खाली स्थान है C का, वहाँ पर 3 लिख लेंगे, और इधर A के नीचे यहाँ पर 6 लिख लेंगे, क्योंकि जो इधर की डिजिट है वह यहाँ पर BC को बराबर करेगी और यहाँ पर AB को ये बराबर करेगी। इस हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 3 जा 24 हो जाएगा। इन सभी को कैंसिल करेंगे अगर आप 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। इसको फिर से 2 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर 2:3:4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, जिसका
सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके द्वारा आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस का मिश्रण का, इसमें कि आप देख सकते हैं एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है जो कि 8:6 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात यहाँ पर दिया गया है 8:10। तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 लीटर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। जो 3 पुरुष 36 दिनों में काम करेंगे वही 6 महिलाएं 36 दिनों में कार्य करेंगी। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का रेशियो आप निकालेंगे तो यहाँ पर 2:1 इनका रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ऐड करके दिया गया है कि 7 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यहाँ पर पुरुष या इस महिलाएं बोली हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि 7 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस को आपको समझना है, जिसके बाद ही आपको आंसर देना है। और इसका राइट आंसर 12 वर्ष है, इसका आंसर 12 दिन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 22 और 33 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 66 ही ऐसी एकमात्र संख्या है जो इन तीनों से डिवाइडेड होंगी। बाकी 11 से 11 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 22 से नहीं होगा। 33 से अगर 33 डिवाइडेड हो जाएगा 11 से भी हो जाएगा लेकिन 22 से नहीं होगा। इसी तरह 132 भी तीनों संख्याओं से सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देख सकते हैं 66 इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रेड सर्कल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि से 7 गुना के बराबर है, परिधि की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और यहाँ पर इसका राइट आंसर है 88 यूनिट, इसका राइट आंसर है। आप सभी को ये आयत, वृत्त, त्रिभुज इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि इनका 4 से 5 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद यहाँ पर वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पी और क्यू एक काम को 16 और 32 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 8 दिनों एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हो गया है। राइट आंसर 3/4 दिया गया है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ पर पी और क्यू की कार्य करने की 16 और 32 दिया है। इसका एलसीएम आप लेंगे तो 32 एलसीएम लेंगे और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 16:2 और 32:1। यहाँ पर इनकी दोनों की एफिशिएंसी है 2:1 और वे 8 दिनों में कार्य करेंगे तो 8 3 जा 24 इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी 32 टोटल वर्क है तो 32 डिवाइडेड 24 करेंगे तो आपका जो रेशियो है वह 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों में 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 रुपये हो जाएगी जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पर आप सीआई से दूसरा तीसरा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर 3 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो ये रीजनिंग का काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें कहा जा रहा है कि विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा होता है और सेकंड में दिया गया है संतरे में विटामिन सी होता है। यहाँ पर आप कथन में आपको 100% ट्रू मानना है, भले ही आपको यहाँ पर कुछ भी लिखा हो वह आपको 100% सही मानना हो। इसके बाद तभी यहाँ पर जो निष्कर्ष है उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा होता है और संतरे में विटामिन सी होता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है हमें सेब उगाने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कथन में सेब से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया है तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आप देखेंगे हमें रोज़ाना संतरे का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर संतरे की तो बात की गई है लेकिन डेली संतरा खाए इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये भी
रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि पहला अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों नहीं। तो यहाँ पर अपने दोनों रॉन्ग हो गए थे, तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड, जबकि कैंडिडेट ने सेकंड अनुसरण करता है वह क्वेश्चंस का ऑब्जेक्ट चूज़ किया है जो कि रॉन्ग है। इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी एवियरी से रिलेटेड है तो मधुमक्खियाँ किससे रिलेटेड हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एपियरी है। इसके बाद इसमें 5 लड़के और 5 लड़कियों की सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, उनको आपको सीटिंग अरेंजमेंट करके यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन पूछा है किसका मुख प्रिया की ओर है। तो आप अगर इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइमिंग उतना नहीं रहता है, तो इसको सॉल्व अगर आप लास्ट में करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कैंडिडेट ने यह क्वेश्चन स्किप कर दिया है और इसका राइट आंसर है सुरेश। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पाई से रिलेटेड है। यहाँ फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बाइंडर्स चार्जेस इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 17,500। यहाँ पर आपको सबसे पहले पाई में जाना है और सेलेक्ट करना है कि बाइंडिंग चार्जेस कहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18% यहाँ पर बाइंडिंग चार्जेस दिए गए हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 17,500 यहाँ पर दिया गया है, इसको आप 100% मानेंगे। 17,500 डिवाइडेड बाय 100% और मल्टीप्लाई उसका कर देंगे बाइंडिंग चार्जेस जो कि 18% है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 175 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वह 9,000 आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर डाइस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि 3 के विपक्ष में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है वह रॉन्ग दे दिया है, जो कि इजी सा क्वेश्चंस था। इस हिसाब से अगर आप गलतियां करेंगे तो आप कैसे मेरिट में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 है और आंसर कैंडिडेट ने 5 दिया है। यहाँ पर इसके बाद कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते ही होंगे, जो कि सभी खिलाड़ी दर्शक हैं। इसका आप सर्कल बनाएंगे तो जो सभी खिलाड़ी हैं वह दर्शक हैं। इसके अलावा कुछ दर्शक थिएटर हैं और कुछ थिएटर ड्रामा है। इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ ड्रामा दर्शक है तो ड्रामा यहाँ पर है और दर्शक यहाँ पर है, तो इन दोनों में कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इस हिसाब से ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, कुछ खिलाड़ी ड्रामा है, जो ये खिलाड़ी हैं और यहाँ पर ये ड्रामा है लास्ट में। तो आप इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए यह भी गलत हो गया है। कुछ थिएटर खिलाड़ी हैं तो थिएटर यहाँ पर है और खिलाड़ी इसके अंदर है, तो इन दोनों में भी कोई भी रिलेशंस नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया। इसके बाद फोर्थ है, यहाँ पे सभी दर्शक खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ये दर्शक है और इसके अंदर ये खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया था कि सभी खिलाड़ी दर्शक है, ना कि सभी दर्शक खिलाड़ी है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया है। इस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि जो 4 आपको निष्कर्ष दिए गए थे वह रॉन्ग हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, चमड़ा अगर मोची से रिलेटेड है तो लकड़ी किस से रिलेटेड होगा। यानी कि चमड़ा का कार्य मोची करता है, तो लकड़ी का काम आप समझते होंगे कि बढ़ई, जिसको कि कारपेंटर बोलते हैं, उससे रिलेटेड होगा। इसके बाद आपको ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना है, जिसमें कि एक गलत संख्या है, यानी कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और राइट आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर 51 है। इसके बाद कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है, कुछ चम्मच ग्लास हैं और सभी प्लेटें ग्लास है। जैसे कि इसका सर्कल आप बनाएंगे तो कुछ चम्मच ग्लास हैं और सभी प्लेटें ग्लास हैं, तो ये प्लेट का यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो कुछ ग्लास प्लेट हैं। अगर सभी प्लेटें ग्लास हैं तो यहाँ पर इतना जो रेशियो होगा वह प्लेट ग्लास का भी होगा, तो ये राइट है। इसके बाद सभी ग्लास चम्मच है,
तो यहाँ पर गिलास यहाँ पर है और चम्मच यहाँ पर है, तो इन दोनों में उतना सभी गिलास चम्मच नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ गिलास ही चम्मच है या फिर कुछ चम्मच ही गिलास है, ना कि पूरा चम्मच गिलास है। इस हिसाब से ये सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसके बाद यहाँ पर नंबर सीरीज से सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है जो कि 6n है। यहाँ पर डिजिट भी दिया गया है और अल्फ़ाबेट भी दे गया है। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें कि आपको संबंध खोजना है, जैसे कि धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन। तो प्लेटिनम तो धातु है, यानी कि इसका जो सर्कल बनेगा वह इस हिसाब से बनेगा, ये प्लेटिनम हो जाएगा और ये धातु हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन इन दोनों से रिलेटेड नहीं करती है क्योंकि यह गैस है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके का जो सर्कल है वहाँ पर ऑप्शंस आपको डी में दिया गया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से दिए गए विकल्प में इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। विषम जो भी रहता है उसको ज्ञात करने हैं। ये सभी चारों ऑप्शंस में एक पैटर्न फॉलो करता है, उसमें से अगर जो भी ऑप्शंस पैटर्न फॉलो नहीं करेगा उसका आपका राइट आंसर होगा, जो कि MKI यहाँ पर राइट आंसर है। इन तीनों अल्फ़ाबेट में सेम डिफरेंस दिया गया होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि F यहाँ पर 6 नंबर पर आता है, I 9 पर और L 12 पे, यानी कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस दिया गया है। और यहाँ पर MKI की बात करें तो M 13 पर आता है, K 11 पर आता है और I 9 पर आता है। यहाँ पर उल्टा डिफरेंस दिया गया है और वो भी 2 डिजिट का यहाँ पर अंतर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर MKI रॉन्ग हो जाएगा और आंसर यही होगा। इसके बाद यहाँ पर इन तीनों में ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वह 3 डिजिट वाला फॉलो कर रहा होगा, 3 डिजिट गैप का। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। शहर के वार्ड में जेड में बड़ी संख्या में लोगों ने घातक मलेरिया टाइप से पीड़ित होने का पता चला है। एक शहर है जिसमें कि जेड वार्ड में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया से पीड़ित होने का पता चला है। इससे रिलेटेड यहाँ पर कार्य दिया गया है कि अगर आपको इस तरीके से पता चले तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों से काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ऑप्शंस दिया गया है, शहर में नगर पालिका प्राधिकरण का वार्ड क्यू में व्यापक ध्रुमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि वार्ड जेड का जिक्र किया गया है, ना कि जेड क्यू वार्ड क्यू का। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। और यहाँ पर मलेरिया जो कि मच्छरों से होता है, तो क्षेत्र के लोगों को मच्छरों से काटने से बचाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। तो ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वह फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ना कि सेकंड। इसके आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ही अनुसरण करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, किसी दिए गए महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन है। प्रश्न ये है और कथन यहाँ पर 2 दिए गए हैं, जिसके द्वारा आपको यहाँ पर 14 तारीख का पता लगाना है कि कौन से डे को पड़ती है। महीने का दिन अंतिम दिन रविवार है। तो इस अकेले सेंटेंस से तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किस महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन है। इसके अलावा सेकंड है, महीने के चौथे शनिवार को 25 तारीख है। तो क्या आप सेकंड कथन के द्वारा इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि जो महीने का चौथा शनिवार है वह 25 तारीख को है। तो इस हिसाब से आप वहाँ पर से 14 तारीख का डेट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 25 तारीख की डेट दी गई है जो कि सैटरडे को है। तो यहाँ पर आप उसमें से 11 दिन माइनस करेंगे और 7 से डिवाइडेड करेंगे, तो यहाँ पर 4 बैलेंस आ जाएगा। और इस हिसाब से आप महीने को जो 14 तारीख है उस दिन का पता लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके द्वारा यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड रिक्वायर्ड, यानी कि कथन सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि कथन 1 की अकेले प्रश्न में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि चार्ट पाई से रिलेटेड है। इस पाई का अध्ययन चार्ट का अध्ययन करके आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर्ड फॉर केरला ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स।
तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिया गया है उसका अध्ययन करना है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको चार्ट में केरला सेक्शंस में जाना है, इसके बाद यहाँ पर अपेयरिंग के सेक्शंस में जाना है, और इन सभी को जो ऐड कर कर आप टोटल प्राप्त करेंगे तो 2014 से 2018 तक जो कैंडिडेट हैं इन सभी का टोटल करेंगे अपेयरिंग वालों का, ना कि क्वालिफाई वालों का, तो आप प्राप्त कर सकते हैं कि जो टोटल डिजिट आएगा आपका 7480, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड, जो कि एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका डिजिट आएगा वह STU आएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से एक निश्चित कोड भाषा में फ्रैक्शंस को ये लिखा जाता है, उसी कोड में क्वांटिटिव को कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इसमें भी कुछ पैटर्न फॉलो करता है। फ्रैक्शंस को डिफरेंस से यहाँ पर ये कोड लिखा है, उसी तरह इसको क्वांटिटिव को उसी पैटर्न्स के फॉलो कर कर यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ये वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, उस सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। तो ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा इसका अंकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों में कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर 6 × 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, सेकंड डिजिट दोनों। इसके बाद 6 + 3 करेंगे तो ये थर्ड डिजिट 189 आ जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर सेकंड में फॉलो करके देखेंगे तो 8 × 4 = 32 यहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद 8 + 4 करेंगे तो 12 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपने लगाया है वह यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो जो डिजिट दिए गए हैं उनमें जो पैटर्न फॉलो करेगा वही यहाँ पर सेम थर्ड में भी फॉलो करवाना है, इससे कि आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वह 459 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह है उनको चेंज करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्लस को माइनस से आपस में बदल दिया जाए और 9 और 3 को भी बदल दिया जाए, तो इसमें से कौन सा जो दिया गया है ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर इनको एक्सचेंज करने के बाद ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 12 को प्लस की जगह माइनस करना है, इसके बाद 3 की जगह 9 लिखना है, और माइनस की जगह प्लस और 9 की जगह 3, इस हिसाब से आपका जो =6 आंसर आ सकता है। बाकी इन तीनों ऑप्शंस में वो सब फॉलो करेंगे तो वह राइट आंसर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से ये सेकंड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसको आप इजी से आराम से सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ये चित्र आकृति दी गई है जिसमें कि आयत, त्रिभुज, सर्कल, वर्ग ये सभी दिया गया है, और इसमें सभी किसी न किसी से रिलेटेड है। जैसे कि त्रिभुज लेखक से रिलेटेड है, वृत्त पिता से रिलेटेड है, आयत अभिनेता से। तो यहाँ पर देखा है क्वेश्चंस दिया गया है एक्टर्स हु आर राइटर्स ओनली, यानी कि जो अभिनेता है वह सिर्फ लेखक है, वह कौन सा फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अभिनेता का डायग्राम कौन सा है, तो आप पाएंगे तो आयत अभिनेता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा राइटर्स यानी लेखक को जो प्रदर्शित कर रहा है वह त्रिभुज प्रदर्शित कर रहा है। तो आयत और त्रिभुज का आप रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर ओनली डी आपको दिख जाएगा, जो कि दोनों आकृतियों में आ रहा है, ना कि त्रिभुज में भी आएगा। जैसे कि जी यहाँ पर आ रहा है तो वह सर्कल में भी आ रहा है, तो सर्कल का भी रिलेशंस उसमें ऐड हो जाएगा, जो कि पिता का रिलेशंस दिया गया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टर्स हु आर राइटर्स ओनली, यानी कि सिर्फ अभिनेता लेखक होना चाहिए, ना कि पिता होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वह डी वाला
यानी कि डी हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक आकृति दी गई है, उसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड रिलेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप अगर कंप्लीट करेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पर के आई का दामाद हो जाएगा। इनको करने में यहाँ पर 1 से 2 मिनट लग जाता है, तो आपको आसानी से आराम आराम से करना है, जिससे कि आप अगर अगर कहीं भी एक गलती करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विषम शब्द ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से विषम को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरी बुक, शॉर्पनर, पेंसिल और पेन। तो यहाँ पर आप जो 3 ऑप्शंस लास्ट में देख रहे हैं वह सभी लेखन से संबंधित है, यानी कि शॉर्पनर हुआ, पेंसिल हुआ, पेन हुआ। जबकि स्टोरी बुक पढ़ाई से संबंधित है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस वाला शब्द हो जाएगा वह स्टोरी बुक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, माँ की आयु क्या है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उसके द्वारा आपको आयु ज्ञात करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, माँ की आयु उसके पुत्र से 20 वर्ष अधिक है। तो पहले के द्वारा तो माँ की आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर हमको पुत्र की आयु भी पता नहीं है। यहाँ पर आपको देखा है कि पुत्र की आयु पुत्री से 4 वर्ष अधिक है, ना तो यहाँ पर पुत्र की आयु दी गई है और ना ही पुत्री की। तो यहाँ पर डायरेक्ट दोनों से तो नहीं निकल रहा है, इन दोनों को मर्ज कर कर अगर आप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको यहाँ पर पुत्र और पुत्री की आयु का डिफरेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन माँ की आयु पता नहीं चलेगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और दोनों अपर्याप्त है उसका राइट आंसर देने के लिए। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप आसानी से आराम से पढ़ कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका यहाँ पर कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 है, इन्होंने जो दिया है वह 1 है। इस हिसाब से इनका माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इससे रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आपको ज्ञात करना है। हु स्टेज ऑन दी फिफ्थ फ्लोर, 5वें फ्लोर पर कौन है। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो कार्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, उनसे रिलेटेड ये सेम क्वेश्चंस एक को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं, इन सभी शर्तों को फॉलो करने पर ही जो उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इन सभी शर्तों को पढ़कर इन सभी को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि उनका सिलेक्शंस किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर इन सभी इंफॉर्मेशंस को पढ़कर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवार का चयन करना होगा या फिर उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उम्मीदवार जो कैंडिडेट है इन्होंने जो आंसर दिया है उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता, जबकि जो इसका राइट आंसर है वह उम्मीदवार को एसबीपी कार्मिक के रूप में संदर्भित किया जाना है। तो यहाँ पर आप अगर पूरे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ही इसका आंसर सही दे सकते हैं। और उसी से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चंस दिया गया है, जो कि अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर सेकंड दिया गया है उम्मीदवार का चयन करना होगा। इन्फॉर्मेशंस को पढ़कर आपको ये पता लगाना है कि उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से इन सभी 100 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर कर सकते हैं वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड और भी ओल्ड यानी कि प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप वह भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस हैं उनके क्वेश्चंस आपके सामने ला सकता हूं, जिससे कि आप आने वाले समय में जो कि 15 जुलाई से जीडीसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस जारी हो जाएगा और इसके महीने 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चंस पेपर गुड्स गार्ड का है, तो इसमें अगर आप इजीली 75 to 80 नंबर्स लाते हैं तो आपको जो जीडीसी एग्ज़ाम है वह आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये कैंडिडेट ने बहुत से क्वेश्चंस स्किप किए हैं, इसके अलावा बहुत से गलत आंसर दिए हैं, इस हिसाब से इनका शायद ही सिलेक्शन हुआ हो। तो आपको
क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आप जो समय दिया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, और क्वेश्चंस को पढ़ते समय सावधानी बरतें जिससे कि आप गलत आंसर ना दें। तो यहाँ पर गलत आंसर आप देंगे तो माइनस मार्किंग से आपको और नुकसान हो जाएगा, जो कि 1/3 रहती है इस एग्जामिनेशंस में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगी है मेरी। इसके अलावा अगर आपको रेलवे से रिलेटेड किसी भी तरह की अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।